आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये हम जान लें कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस इज सेड टू हैव टेकन प्लेस व्हेन concentration of reactant decreases and concentration of product increases with time। समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो केमिकल रिएक्शन को फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं उनके रिएक्शन के एक्सटेंट के बेसिस पर। सो इसको फर्दर हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। इसको हम लोग फर्दर दो भाग में कैटेगराइज करते हैं। वन इरिवर्सिबल रिएक्शन and second one is reversible reaction। now irreversible reaction की बात करते हैं तो फर्स्ट में देखते हैं irreversible reaction। irreversible reaction as those reactions which proceed only in one direction। irreversible reaction केवल एक ही डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ते हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं। irreversible reactions are those reactions which proceeds only in only one डायरेक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस ओनली वन डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, दैट इज ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हम लोग एग्जांपल लेते हैं NaOH प्लस HCl का एक्वस सॉल्यूशन। इनके बीच रिएक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ NaCl का फॉर्मेशन होता है और H2O बनता है। यहाँ पर NaCl, यहाँ ये एसिड है, ये एसिड है HCl एसिड, और बेस के बीच जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और वाटर बनता है। तो यहाँ पर एक बार जब NaCl और H2O का फॉर्मेशन होता है तो ये फिर वापस रिवर्स नहीं हो सकते, इसलिए ये ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेंगे। NaOH कंज्यूम होगा, NaOH और HCl दोनों रिएक्टेंट कंज्यूम होकर के यहाँ प्रोडक्ट के रूप में NaCl और H2O बनाएंगे। क्योंकि ये रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, इसीलिए इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि रिवर्सिबल रिएक्शन की पहचान क्या क्या है, तो आगे देखते हैं इसमें। कैरेक्टरिस्टिक, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन की जब कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो इट प्रोसीड्स ओनली
ये केवल एक ही डायरेक्शन में आगे की ओर प्रोसीड करेगा, इसमें रिवर्स रिएक्शन नहीं होता है। सेकेंड थिंग, it can proceed to completion। ये रिएक्शन कंप्लीशन की ओर आगे बढ़ेगा कि टोटल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगा। इसमें द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। डेल्टा जी है गिब्स फ्री एनर्जी, इसमें जो गिब्स फ्री एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो जीरो से कम होगा। और इस टाइप के रिएक्शन को दिखाने के लिए वी पुट एन एरो। द एरो इस टाइप से ओनली वन डायरेक्शनल एरो जो है उसको पुट करते हैं। वन डायरेक्शनल is placed between reactants and products। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बीच में एक सिंगल एरो जो वन डायरेक्शनल होता है उसको प्लेस किया जाता है दो रिएक्शंस के बीच में। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग इसका वन डायरेक्शनल का एक ले लेते हैं। जैसे कि रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन टिन क्लोराइड प्लस FeCl3, ये दोनों एक्वस स्टेज में हैं। ये SnCl3 का फॉर्मेशन करेंगे एक्वस स्टेज में और FeCl2 का फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शन भी वन डायरेक्शन में ही आगे बढ़ता है, इधर से रिवर्स नहीं होता है। तो ये भी इरिवर्सेबल रिएक्शन का ही एक टाइप है, इरिवर्सेबल रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन की। अब हम रिवर्सेबल रिएक्शन की बात करते हैं। तो रिवर्सेबल रिएक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन आर reactions are those reactions which proceed in forward as well as backward डायरेक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की जब बात करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी आगे बढ़ेंगे और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी वो होगा, मतलब रिवर्स रिएक्शन भी उसमें पॉसिबल होगा। जब इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन का, तो रिवर्सिबल रिएक्शन ये रिएक्शन दोनों साइड से शुरू हो सकता है। तब रिएक्टेंट के साइड से भी शुरू हो सकता है और प्रोडक्ट, जैसे यहाँ रिएक्टेंट्स है और यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट साइड से भी ये रिएक्शन ऐसे करके शुरू हो सकता है।
दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये प्रोडक्ट साइड से भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक की जब बात करते हैं तो द रिएक्शन कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम either side of मतलब ओके आइदर साइड। द रिएक्शन जो है वो आइदर साइड्स, दैट मीन्स रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी भी साइड से रिएक्शन शुरू हो सकता है। ये डिपेंड करता है उस केमिकल इक्वेशन पे, उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि किधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये जो रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं ये कभी कंप्लीट नहीं होते हैं। तब दीज रिएक्शंस नेवर कंप्लीट। ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते हैं। जैसे इरिवर्सिबल टाइप का रिएक्शन जब हम लोग देख रहे थे, तो इरिवर्सिबल टाइप का जो रिएक्शन था वो कंप्लीशन की ओर जाता है, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन की ओर नहीं जाता है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। और इसी टाइप का रिएक्शन का जो टेंडेंसी होता है वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने की टेंडेंसी इसी टाइप के रिएक्शन में होती है। तो थर्ड पॉइंट देखें, these reactions have a tendency to these reaction have tendency to attain a state of equilibrium। इसी टाइप के रिएक्शन की जो टेंडेंसी होती है वो इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश करने की टेंडेंसी होती है, वो इक्विलिब्रियम अटेन करता है जिसमें डेल्टा जी का वैल्यू जो कि फ्री एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो जीरो होगा। यहाँ डेल्टा जी दैट इज इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। दैट मीन्स एनर्जी चेंज की टेंडेंसी उसमें अगर जीरो होगी दैट मीन्स इट विल एस्टेब्लिश एन इक्विलिब्रियम। अब क्या है, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, वो जीरो होगा। यहाँ पर जब इसके लिए साइन पुट करते हैं, द साइन, दिस रिवर्सेबल साइन कहते हैं इसको, रिप्रेजेंट्स द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। यहाँ बोथ टाइप एरो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में इस टाइप का साइन रिवर्सेबल रिएक्शन के लिए दिया जाता है। अब हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं, रिवर्सेबल रिएक्शन का एग्जांपल को। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एसिटिक एसिड और NaOH के बीच का रिएक्शन आता है। CH3COOH से एसिटिक एसिड
तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। ये क्या होगा कि एक लिमिट के बाद ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, जहाँ दोनों तरफ का जो कंसंट्रेशन होगा वो लगभग सिमिलर होगा। तो उस स्टेज में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन जो है इसमें होना शुरू हो जाएगा। इसका डिसोसिएशन होकर के फिर वापस ये इसमें कन्वर्ट होगा एट इक्विलिब्रियम, और ये जो है इसका फॉर्मेशन इधर होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है रिवर्सेबल टाइप ऑफ रिएक्शन है। फर्दर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर PCl5 है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये भी रिवर्सेबल टाइप ऑफ रिएक्शन है। यहाँ इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो PCl3 और Cl2 में ये कन्वर्ट होता है। ये सब गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ भी ये रिवर्सेबल फिर वापस जो है ये वापस अपने स्टेट में आ जाते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि इवेपोरेशन जो आता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन ए क्लोज्ड वेसल। क्लोज्ड वेसल में वाटर को अगर हम लोग बॉयल करें तो क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होगा और वेपर जो है वापस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन ए क्लोज्ड वेसल, ये भी क्या है, रिवर्सेबल रिएक्शन है। ओके, नाउ हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम एंड इट्स डायनेमिक नेचर। इक्विलिब्रियम और उसके डायनेमिक नेचर की जब बात करते हैं तो सबसे पहले इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। ये एक ग्राफ है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। इनिशियली ये 0 पॉइंट है और 0 पॉइंट पर आप देखते हैं कि जब रिएक्टेंट की बात करते हैं, रिएक्टेंट और यहाँ प्रोडक्ट, तो इनिशियली जो रिएक्टेंट साइड होगा, जब रिएक्शन हम लोग किसी भी वेसल में रिएक्टेंट्स को लेकर के जब रिएक्शन कराते हैं तो इनिशियली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो हाई होता है और रिएक्टेंट क्या होगा कि धीरे धीरे कंज्यूम, रिवर्सेबल टाइप ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट धीरे धीरे कंज्यूम होकर के टाइम के साथ, और एक समय के बाद जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो वो टाइम के साथ वो पैरेलल हो जाता है। लेकिन इनिशियली जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो हाई होता है इनिशियली, लेकिन जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाई होगा उस समय प्रोडक्ट का कोई कंसंट्रेशन नहीं होगा, उस समय प्रोडक्ट तो बनता ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और प्रोडक्ट जो है अब 0 से वो बढ़ना शुरू होगा और प्रोडक्ट एक समय के बाद, लिमिट के बाद जा करके ये भी जो है वो पैरेलल हो जाएगा। एक लिमिट के बाद यहाँ प्रोडक्ट भी पैरेलल हो जाएगा। अब फर्दर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट अब वो रिवर्स करना शुरू हो जाएगा, यानी रिवर्सेबल रिएक्शन है। तो हम जब बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम की जब बात करेंगे, इसके बेसिस पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम
is a state at which the concentration of reactant and products do not changes with time, that is concentration of reactants and products become कांस्टेंट। तो इस स्टेज में जहाँ की प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, उस स्टेट को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, और बोलते हैं कि अब जो पूरा का पूरा जो केमिकल रिएक्शन हमारा है, जो केमिकल इक्वेशन है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है, क्योंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का कंसंट्रेशन जो है वो स्टेबल हो गया है। अब वो टाइम के साथ जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता है, अब वो कंसंट्रेशन में, दोनों के कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब क्या होता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट को रिकॉग्नाइज करते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी recognized by consistency of certain measurable properties। यहाँ पर इक्वेशन इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो रिकॉग्नाइज किया जा सकता है जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं उसकी कंसिस्टेंसी के बेसिस पर। जैसे आपका प्रेशर जो है वो मेजरेबल है, तो सर्टेन रिएक्शन जो होता है सर्टेन प्रेशर पे होगा। उसी तरह से जो डेंसिटी है वो भी मेजरेबल प्रॉपर्टी है। इस डेंसिटी के बेसिस पर भी क्या है कि आपका जो है हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। फर्दर जब कलर चेंज होता है, किसी भी रिएक्शन होगी, कलर चेंज होगा उसके बेसिस पर, कंसंट्रेशन के बेसिस पर, जो कंसंट्रेशन चेंज होता है उसके बेसिस पर, ये तरीका है इसके जो उसमें चेंज आता है। तो ये चेंजिंग कंडीशन के बेसिस पर हम इक्विलिब्रियम स्टेट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा है प्रेशर, डेंसिटी, कलर चेंज, कंसंट्रेशन, इसके बेसिस पर जब हम इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई करते हैं, तो नाउ वी आर इन कंडीशन टू कंट्रोल द एक्सटेंट टू विच ए रिएक्शन प्रोसीड। मतलब किस लेवल तक, किस एक्सटेंट तक ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, आगे बढ़ेगा। अब हम लोग उसको इसके बेसिस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि वी कैन कंट्रोल extent
we can control the extent to which a reaction proceeds। तो किस लेवल तक, किस एक्सटेंट तक ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, आगे बढ़ेगा, हम लोग जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इक्विलिब्रियम स्टेट equilibrium state can only be achieved in closed vessel। देखो जब क्लोज्ड वेसल होगा तो वहाँ हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी डेंसिटी, कंसंट्रेशन, हर कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। वहाँ मैटर जो है इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज नहीं होगा क्लोज्ड वेसल में। तो क्या है कि क्लोज्ड वेसल में इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव किया जा सकता है। ओपन स्टेट में इक्विलिब्रियम स्टेट को हम लोग नहीं अचीव कर सकते, क्लोज्ड वेसल में ही हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर सकते हैं। ये जो रिएक्शन होता है इक्विलिब्रियम स्टेट का, वो होता है रिवर्सेबल नेचर का। इट इज रिवर्सेबल इन नेचर, और ये ऑल्सो डायनेमिक नेचर का होता है। इट इज ऑल्सो डायनेमिक इन नेचर। तो यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम स्टेट आता है तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको हम लोग आर एफ से भी डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दैट इज आर बी। यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये दोनों के बराबर होगा। कब? जब कोई भी केमिकल इक्वेशन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। तो इसको हम फर्दर एक ग्राफ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पर इस बार भी हम लोग एक ग्राफ लेते हैं। ये ग्राफ है, इस बार जो ग्राफ लेंगे, पिछले बार हमने ग्राफ लिया था कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। इस बार जो ग्राफ लेते हैं वो लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ लेते हैं। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर जीरो है इनिशियली, तो जीरो से आगे बढ़ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, तो इनिशियली जब शुरुआत होती है तो रिएक्टेंट बहुत तेजी से रिएक्शन करना शुरू करेंगे और जो है प्रोडक्ट बहुत तेजी से बनना शुरू होता है। तो रिएक्टेंट्स यहाँ जो है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इनिशियल स्टेज में यहाँ बहुत फास्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो क्या होगा कि वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो जा करके कांस्टेंट हो जाएगा कि एक सर्टेन रेट पर वो फिक्स हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यहाँ से मैक्सिमम से आकर के ऐसे आकर के और एक सर्टेन टाइम में आएगा, और क्योंकि उस समय तक उसके कुछ बहुत सारे रिएक्टेंट के जो
रिएक्टेंट्स होंगे, जो अमाउंट होगा उसका कंसंट्रेशन होगा, वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना चुका होगा, तो क्या होगा कि रिएक्टेंट का जो अमाउंट होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो क्या होगा कि वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है, कंसंट्रेशन कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी धीरे धीरे वो कम होगा और एक जगह जाकर के टाइम के साथ वो पैरेलल हो जाएगा। अब यहाँ पर इनिशियली जो प्रोडक्ट है, जब रिएक्टेंट हम लोग लेते हैं, रिएक्शन शुरू होती है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। और फिर वो प्रोडक्ट बनना शुरू होगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा कि वो बढ़ना शुरू होगा, और एक समय ऐसा आएगा जब प्रोडक्ट बनना वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो एक सर्टेन पॉइंट पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया और ये दोनों आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगा, वो डेल्टा जी का जो वैल्यू होगा यहाँ, वो जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पर डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। हम लोग इसको, इस लाइन को बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसको बोलेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगा कि एक समय के बाद यहाँ प्रोडक्ट जो है वो भी जब बनेगा तो प्रोडक्ट डिसोसिएट होगा फास्टली, और वो भी वो चेंज होना शुरू होगा, किसमें, रिएक्टेंट में। तो यही तो है इसमें इक्विलिब्रियम। जब तक इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों जो है वो इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स इसका कंसंट्रेशन और इसका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर जब दोनों आ जाएंगे, जब दोनों का सेम हो जाएगा कंसंट्रेशन, तो ये यहाँ इस पॉइंट पर कंसिडर किया जाएगा, इसको बोला जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट। नाउ योर केमिकल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। वो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कब कन्वर्ट हो रहे हैं, जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो गया, तब वहां पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो अब दोनों सेम हो गया। अब दोनों सेम हो रहा है, अब इसमें दोनों में कोई भी अंतर नहीं आ रहा है। आगे का टॉपिक जो है हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।